स्वागत है आपका हमारे YouTube फ्रेंड चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान के 2022-23 की दृष्टि से जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं उनके मॉडल पेपर के बारे में, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विलय नीति का प्रतिपादक गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी था। अगला प्रश्न है, खुशनवीसी का आशय है? तो आंसर होगा बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखने वाले। अगला प्रश्न है, असम में काम करने के लिए आदिवासी कहाँ जाने लगे थे? तो आंसर होगा चाय बागानों और कोयला खानों में। अगला प्रश्न है, भूमि का उपयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है? तो भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए, वानिकी के लिए, खनन के लिए, उपरोक्त सभी अर्थात उपरोक्त सभी कार्यों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक कृषि में शामिल किया जाता है? तो वाणिज्यिक कृषि के अंदर वाणिज्यिक अनाज, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, उपरोक्त सभी, यहाँ पर उपरोक्त सभी आएगा, ये सभी शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जल की कमी वाले प्रदेश हैं? जल की कमी वाले अधिकांश अफ्रीका, पश्चिम एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो वो मरुस्थलीय प्रदेश होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा द मरुस्थलीय प्रदेश। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ? तो आंसर होगा जालोर जिले में हुआ। निम्न में से किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कहारगढ़ कहलाता है? तो आंसर होगा ब कुंभलगढ़। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नगर परिषद के अध्यक्ष को कहते हैं? तो आंसर होगा सभापति कहते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा राजा राम मोहन राय ने की थी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे गए, उनके हमें जोड़े बनाने हैं। तो इस प्रकार बनाएंगे, देलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? आबू पर्वत में, ब से मिलान करेंगे। रणकपुर के जैन मंदिर पाली में है, यहाँ पाली से मिलान करेंगे। खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में है। और बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। उच्चतम न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में। तो इस प्रकार हमें एक दूसरे से मिलान करना है सही से। अगला है प्रश्न संख्या 13, निम्न स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति की है, इस प्रकार आपको करनी है। हमारे देश में लोकतंत्र का शासन चलता है। देश के सीजीआई सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सीजीआई मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला है, न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है। रंगूल जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली थी। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, यूरोपीय कंपनियों के लिए प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं कौन सी थी? तो आंसर होगा रेशम, सूती वस्त्र, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि। रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? तो आंसर होगा रेत की नील की खेती के लिए अग्रिम ऋण दिया जाता था तथा कम कीमत से में अपनी फसल को बेचने पर मजबूर होते थे। अब अगला प्रश्न है, आदिवासी शब्द का क्या अर्थ है? तो आंसर होगा आदिवासी आरंभ में वनों में रहने वाले लोग, आदिवासी लोग होते थे, ये वनों में ही रहने वाले मजदूर थे, उनका जीवन वनों पर आधारित था। धर्मों को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? तो आंसर होगा क्योंकि धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों के लोगों का कल्याण कर सकता है। ग्रामीण विकास की 2 योजनाओं के नाम लिखिए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और स्वच्छ भारत योजना। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्राकृतिक पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? तो सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव और पिछोला जस्की झील आदि। विधवा विवाह के पक्ष में केशव चंद्र ईश विद्यासागर का योगदान बताइए। तो आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयोग से विधवा विवाह कानून बनाया गया। 1856 में इन्होंने विधवा विवाह के पक्षों में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया था। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, 2 वजह बताइए कि लोकतंत्र में न्यायपालिका अनिवार्य होती है। आंसर लिखेंगे क्योंकि न्यायपालिका कार्यपालिका तथा विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकती है। अगला प्रश्न है, अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है? आंसर लिखेंगे एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस गवाहों के बयान दर्ज करती है, सबूतों को इकट्ठा करती है और जांच के बाद गवाह बनाती है। पुलिस अदालत में आरोप पत्र दायर करती है। अगला प्रश्न है,
स्वामित्व के आधार पर भूमि के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। तो निजी भूमि और सामुदायिक भूमि दो वर्गीकरण हो गए। कंपनी की सेना में काम कर रहे सिपाहियों के असंतोष के कारण लिखिए। तो इसमें असंतोष के निम्नलिखित कारण थे। वह अपने पद वेतन से असंतोष थे। सैनिक ज़्यादातर किसान पृष्ठभूमि के थे। किसानों को अधिकतर नुकसान उठाना पड़ता था। और धार्मिक कारण। इस प्रकार आज का मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर इसी प्रकार के मॉडल पेपर डाले जाते हैं जो कि 2023 की परीक्षा दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।